अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे जादूगर की है जिसके हाथ में बॉल आती थी तो दुनिया के बेड बैट्समैन भी परेशान हो जाते थे। सोचिए, एक बैट्समैन क्रीज पार खड़ा है। उसके सामने पाकिस्तान का स्पिनर बॉल लेकर रन अप शुरू करता है। बैट्समैन को लगता है कि बॉल ऑफ स्पिन होगी, लेकिन जैसे ही बॉल पिच पार गिरती है वो अचानक दूसरी डायरेक्शन में टर्न होती है। बैट्समैन हैरान, कमेंटेटर हैरान और दुनिया के बैट्समैन एक नए सवाल के सामने। आखिर ये बॉल जा रही किधर है? इसी मिस्टेरियस डिलीवरी को क्रिकेट की दुनिया ने बाद में एक नाम दिया, दूसरा। और इस नाम के साथ सबसे पहला चेहरा जो याद आता है वो है पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर सकलैन मुश्ताक। सकलैन सिर्फ एक स्पिनर नहीं था, वो एक ऐसा बॉलर था जिसने ऑफ स्पिन बॉलिंग को एक नई सोच दी। उसकी फ्लाइट, उसका कंट्रोल, उसकी इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर उसकी दूसरा ने दुनिया भर के बैट्समैन को परेशान कर दिया। लेकिन सकलैन मुश्ताक की कहानी सिर्फ विकेट्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं। ये कहानी है स्ट्रगल की, मेहनत की, इनोवेशन की और एक ऐसे लड़के की जो क्रिकेट खेलने के लिए कभी कभी बहुत लंबा सफर साइकिल पार तय करता था। आज की कहानी में हम जानेंगे सकलैन मुश्ताक का वो सफर जिसने उसे दूसरा का बादशाह बना दिया। सकलैन मुश्ताक 29 दिसंबर 1976 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। बचपन से ही क्रिकेट उनकी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, लेकिन उनके पास शुरू में वो फैसिलिटीज नहीं थीं जो आज के यंग क्रिकेटर्स को मिलती है। ना एक्सपेंसिव कोचिंग, ना मॉडर्न बॉलिंग मशीन्स, ना हाई वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर्स। उनका क्रिकेट एक बहुत सिंपल जगह से शुरू हुआ, घर की छत से। सकलैन ने खुद बताया कि जब वो सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने ने टेबल टेनिस बॉल के साथ एक अनयूजुअल डिलीवरी प्रैक्टिस करना शुरू की। टेबल टेनिस बॉल से वो बॉल को अपनी उंगलियों के साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते। फिर टेबल टेनिस बॉल से टेनिस बॉल और फिर टेनिस बॉल से क्रिकेट बॉल। ये प्रैक्टिस आगे चलकर क्रिकेट की सबसे फेमस मिस्ट्री डिलीवरीज में से एक की बुनियाद बन गई। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात थी। सकलैन के लिए क्रिकेट सिर्फ हॉबी नहीं था, वो क्रिकेट को अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे। उनके पास रिसोर्सेस कम थे, लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा। वीजडन के मुताबिक अपने अर्ली डेज में सकलैन मैचेस खेलने के लिए वीकेंड पार तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक बाइक पार सफर भी करते थे। कभी कभी वो पूरा दिन क्रिकेट खेलते और खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यही वो स्ट्रगल था जो धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी यंगस्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर बना रहा था। सकलैन ने यूथ क्रिकेट में अपनी बॉलिंग से सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। अंडर 14, अंडर 16 और फिर अंडर 19 लेवल। हर स्टेज पार उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जब वो अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे उन्हें महसूस होने लगा था कि पाकिस्तान के लिए खेलना अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार हर यंग क्रिकेटर करता है, पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन। सकलैन के लिए ये मोमेंट किसी ड्रीम से कम नहीं था। वो पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स के फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहते थे और अब उन्हें नेशनल टीम का ग्रीन कैप मिलने वाला था। सकलैन ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में अपना इंटरनेशनल करियर 1995-96 के अराउंड स्टार्ट किया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ हर बॉल पार प्रेशर होता है, हर मैच में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सामने होते हैं और हर मिस्टेक का रिजल्ट टेलीविजन पार पूरी दुनिया देखती है। लेकिन सकलैन के पास एक सीक्रेट वेपन था, उसकी इमेजिनेशन।
ऑफ स्पिनर की ट्रेडिशनल बॉल जनरली बैट्समैन से अवे स्पिन करती है, लेकिन सकलैन ने इस फॉर्मूला को चैलेंज कर दिया। उसने एक ऐसी डिलीवरी डेवलप की जो ऑफ स्पिनर के एक्शन से रिलीज होती, लेकिन बैट्समैन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर सकती थी। ये डिलीवरी बाद में क्रिकेट वर्ल्ड में दूसरा के नाम से फेमस हुई। ESPN के इंटरव्यू में सकलैन ने बताया कि इस डिलीवरी की बुनियाद अनहॉर्न ने टीनेज ईयर्स में टेबल टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करते हुए डेवलप की थी। दूसरा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी सरप्राइज। बैट्समैन को लगता था कि नॉर्मल ऑफ ब्रेक आ रही है, वो शॉट के लिए प्रिपेयर होता, लेकिन बॉल पिच पार गिरती और डायरेक्शन चेंज कर देती। रिजल्ट, बैट्समैन बीटन, कभी एज, कभी LBW और कभी विकेट्स के पीछे कैच। सकलैन के लिए दूसरा सिर्फ एक वेरिएशन नहीं थी, ये एक वेपन था, और बैट्समैन के लिए ये एक पजल था। नॉर्मली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में स्पिनर्स को इनिंग्स के एंड में बॉलिंग करवाना रिस्की समझा जाता था। डेथ ओवर्स में बैट्समैन अग्रेसिवली अटैक करते हैं, लेकिन सकलैन डिफरेंट था। उसका कंट्रोल इतना इम्प्रेसिव था कि पाकिस्तान यूज ODI इनिंग्स के इंपॉर्टेंट लेट ओवर्स में भी बॉलिंग देता था। वो विकेट्स भी लेता और रन्स को कंट्रोल भी करता। इसी वजह से सकलैन 1990s के ODI क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे डेंजरस बॉलर्स में शामिल हो गया। उसकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन यूनिक था, नॉर्मल ऑफ स्पिन, दूसरा फ्लाइट, ड्रिफ्ट और परफेक्ट कंट्रोल। बैट्समैन को कभी पता नहीं होता था कि नेक्स्ट बॉल क्या होने वाली है। सकलैन का इंटरनेशनल करियर सिर्फ दूसरा की वजह से फेमस नहीं हुआ, उसने रिकॉर्ड्स भी बनाए। ODI क्रिकेट में वो 100 विकेट्स तक सिर्फ 53 मैचेस में पहुंचने वाला सबसे फास्ट बॉलर बना, और बाद में 150, 200 और 250 ODI विकेट्स के माइलस्टोन्स भी बहुत तेजी से अचीव किए। सोचिए, आज क्रिकेट में कितने ग्रेट बॉलर्स आए, लेकिन एक वक्त था जब सकलैन के ODI रिकॉर्ड्स दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के लिए बेंचमार्क था। उनका ODI करियर 138 मैचेस आर खत्म हुआ, जहां अनहॉर्न ने 288 विकेट्स लिए। टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल रही। सकलैन ने 49 टेस्ट्स में 208 विकेट्स हासिल किए, यानी एक ऐसा बॉलर जो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स स्पेशलिस्ट नहीं था, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने की एबिलिटी रखता था। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस हमेशा प्रेशर से भरपूर होते हैं, लेकिन सकलैन मुश्ताक के करियर में इंडिया के खिलाफ कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी है जो क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। 1999 में चेन्नई टेस्ट, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ड्रामेटिक मैच। सकलैन ने इस मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। अनहॉर्न ने मैच में 10 विकेट्स हासिल किए। पाकिस्तान ने सिर्फ 12 रन्स से एक थ्रिलिंग विक्ट्री हासिल की। ये वो परफॉर्मेंस थी जहां सकलैन ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ ODI का बॉलर नहीं, टेस्ट क्रिकेट के प्रेशर में भी वो ऑपोजिशन की बैटिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया के बैट्समैन के लिए सकलैन की दूसरा और ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन कॉम्बिनेशन एक नाइटमेयर बन गया, और पाकिस्तान के फैंस के लिए वो मैच सकलैन के करियर के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में शामिल हो गया। अब बात करते हैं 1999 वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, वकार यूनिस, साइड अनवर, इंजमामुल हक और दूसरे लेजेंडरी प्लेयर्स मौजूद थे, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में सकलैन मुश्ताक एक मेजर वेपन था। वर्ल्ड कप के दौरान सकलैन ने अपनी क्लास का जबरदस्त डेमॉन्स्ट्रेशन दिया। पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, और सकलैन पाकिस्तान के टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक था। अनहॉर्न ने वर्ल्ड कप में 17 विकेट्स हासिल किए,
लेकिन टूर्नामेंट का एक और अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, हैट्रिक। जिम्बाब्वे के खिलाफ सकलैन ने वर्ल्ड कप मैच में हैट्रिक हासिल की। ये मोमेंट हिस्ट्री बन गया। सकलैन वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाला एक हिस्टोरिक स्पिनर बन गया और उसकी बॉलिंग ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान के पास एक मिस्ट्री स्पिनर है जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ सकलैन ने इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया। सरी के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस पर्टिकुलरली इंप्रेसिव रही। 1999 में अनहॉर्न ने ससेक्स के खिलाफ 7 विकेट्स फॉर 19 रन्स लिए। अगले साल डार्बिशायर के खिलाफ अनहॉर्न ने इससे भी बेहतर फिगर्स रिकॉर्ड किए, 7 विकेट्स फॉर जस्ट 11 रन्स। ये परफॉर्मेंसेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, ये प्रूफ था कि सकलैन डिफरेंट कंडीशंस में भी सक्सेसफुल हो सकता है। इंग्लिश कंडीशंस में एक स्पिनर के लिए कंसिस्टेंटली विकेट्स लेना इजी नहीं होता, लेकिन सकलैन ने अपनी एक्यूरेसी और वेरिएशंस से बैट्समैन को ट्रबल में रखा। 1999 में सरी ने चैंपियनशिप टाइटल भी जीता और सकलैन का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। सकलैन की अचीवमेंट्स को इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया। ईयर 2000 में उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में सिलेक्ट किया गया। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। एक पाकिस्तानी स्पिनर जो लाहौर की स्ट्रीट्स और रूफटॉप क्रिकेट से निकला, अब इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्रेटेस्ट नेम्स में काउंट हो रहा था। लेकिन सकलैन की कहानी में एक इम्पॉर्टेंट लेसन था, टैलेंट जरूरी है, लेकिन टैलेंट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन और हार्ड वर्क भी जरूरी है। और सकलैन ने दोनों चीजें की। सकलैन की दूसरा ने सिर्फ बैट्समैन को कंफ्यूज नहीं किया, इसने स्पिन बॉलिंग की दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। बाद में दुनिया के कई ऑफ स्पिनर्स ने दूसरा को अपनी बॉलिंग में इंक्लूड करने की कोशिश की। सकलैन ने खुद दूसरा के डेवलपमेंट और टेक्निक के बारे में बात की और उनकी इनोवेशन ने ऑफ स्पिन को एक नया डायमेंशन दिया। आज जब कोई यंग स्पिनर दूसरा सीखने की बात करता है तो इस टेक्निक के हिस्ट्री में सकलैन मुश्ताक का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन हर ग्रेट करियर की तरह सकलैन की जर्नी भी हमेशा स्मूथ नहीं रही। टाइम के साथ इंजरीज, फिटनेस इश्यूज और कंपटीशन ने उनके करियर को अफेक्ट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका लास्ट फेज डिफिकल्ट रहा। पाकिस्तान टीम में उनकी पोजीशन चैलेंज होने लगी और आखिरकार 2004 में अनहॉर्न ने पाकिस्तान के लिए अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला। सिर्फ कुछ साल पहले जो बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट कर रहा था, अब इंटरनेशनल टीम से बाहर हो रहा था। क्रिकेट का यही सबसे टफ रियलिटी है। आप कितने भी ग्रेट क्यों ना हो, एक वक्त आता है जब गेम आपसे सवाल करता है, क्या आप अब भी वही बॉलर हैं? सकलैन के लिए ये फेज इमोशनली और प्रोफेशनली चैलेंजिंग रहा, लेकिन उनकी लेगेसी ऑलरेडी बन चुकी थी। आज जब हम सकलैन मुश्ताक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? दूसरा। लेकिन असल में सकलैन की लेगेसी इससे बहुत बड़ी है। अनहॉर्न ने दुनिया को बताया कि स्पिनर सिर्फ डिफेंसिव बॉलर नहीं होता, स्पिनर बैट्समैन को अटैक कर सकता है, स्पिनर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, स्पिनर मैच जीता सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पिनर नए वेपन्स इन्वेंट कर सकता है। सकलैन की बॉलिंग में इमेजिनेशन थी। वो बैट्समैन के दिमाग को रीड करने की कोशिश करता था। अगर बैट्समैन एक वेरिएशन एक्सपेक्ट करता, सकलैन दूसरी वेरिएशन थ्रो करता। अगर बैट्समैन दूसरा एक्सपेक्ट करता, वो नॉर्मल ऑफ स्पिन से विकेट ले लेता। यही मेंटल बैटल सकलैन को स्पेशल बनती थी। अगर सकलैन मुश्ताक के करियर को नंबर्स में देखे तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। टेस्ट्स 49,
टेस्ट विकेट्स 208, ODIs 138, ODI विकेट्स 288 और ODI क्रिकेट में वो 100 विकेट्स तक सिर्फ 53 मैचेस में पहुंच गए थे। 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अनहोन ने 17 विकेट्स लिए और वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी हासिल की। ये नंबर्स बताते हैं कि सकलैन सिर्फ एक क्रिएटिव बॉलर नहीं था, वो एक एलीट विकेट टेकिंग मशीन भी था। सकलैन मुश्ताक की स्टोरी यंग क्रिकेटर्स के लिए एक लेसन है। पहला लेसन, रिसोर्सेज कम हो तो भी प्रैक्टिस बैंड नहीं करनी चाहिए। सकलैन ने टेबल टेनिस बॉल से अपनी दूसरा की प्रैक्टिस शुरू की। दूसरा लेसन, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अगर सकलैन सिर्फ ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन पर डिपेंड करते तो शायद क्रिकेट हिस्ट्री में उनका नाम इतना यूनिक ना होता। तीसरा लेसन, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सकलैन ने ईयर्स तक वेरिएशंस प्रैक्टिस की। और चौथा लेसन, अपनी गेम की आइडेंटिटी खुद बनाओ। सकलैन की आइडेंटिटी थी दूसरा, और इसी एक डिलीवरी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री में इमॉर्टल कर दिया। फाइनल, दूसरा का बादशाह। लाहौर का एक यंग लड़का घर की छत पर टेबल टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करता है, फिर टेनिस बॉल, फिर क्रिकेट बॉल। कभी खाना अफोर्ड नहीं होता, कभी मैचेस के लिए लंबा सफर करना पड़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। ईयर्स लेटर वही लड़का पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनता है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के सामने बॉलिंग करता है, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेता है, इंडिया के खिलाफ 10 विकेट्स लेता है, ODI क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाता है और दुनिया को एक नई डिलीवरी देता है। दूसरा, सकलैन मुश्ताक का करियर शायद कुछ दूसरे लेजेंड्स की तरह लंबा नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट में ग्रेटनेस सिर्फ करियर की लेंथ से डिसाइड नहीं होती। कभी कभी एक प्लेयर का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि उसकी एक इन्वेंशन हाई उसका नाम हिस्ट्री में लिखने के लिए काफी होती है। आज भी जब क्रिकेट फैंस दूसरा का जिक्र करते हैं, सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ जाता है। और शायद इसीलिए सकलैन मुश्ताक सिर्फ पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर नहीं, वो दूसरा के असली पायोनियर और क्रिकेट हिस्ट्री के एक अनफॉरगेटेबल मैजिशियन है। अगर आपको सकलैन मुश्ताक की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे डेंजरस स्पिनर कौन रहा है। सकलैन मुश्ताक, वसीम अकरम, वकार यूनिस या फिर कोई और। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिकेट स्टोरी में, पाकिस्तान क्रिकेट की एक और अनफॉरगेटेबल कहानी के साथ।